दिल्ली 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 दिल्ली। आखिरकार दिल्ली की सड़कें लोगों को डराती क्यों हैं? दिल्ली दिल्ली दिल्ली। वजीतेश मिश्रा। दिल्ली दिल वालों की है ऐसा कहा जाता है, लेकिन दरअसल लगातार दिल्ली की सड़कों पर एक सवाल उठ रहा है कि आखिरकार दिल्ली की सड़कें महिलाओं के लिए सेफ क्यों नहीं। 16 दिसंबर 2012 के बाद निर्भया, दामिनी, गुड़िया और तमाम जो केस हैं वो यहाँ पर एक सवाल खड़ा करते हैं दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था पर और पुलिसिया दावों पर, जो दावे कहते हैं कि दिल्ली की सड़कों पर पुलिस मौजूद है और तमाम महिलाएं और कोई भी व्यक्ति हो वो यहाँ पर सेफ है। इसीलिए आज वॉइस ऑफ नेशन की टीम अपने रिपोर्टर्स के साथ यह निकली है और दिल्ली की तमाम सड़कों से आपको हम बताएंगे, रूबरू कराएंगे कि आखिरकार पुलिसिया दावों में कितना दम है। इसके साथ ही साथ रियलिटी टेस्ट होगा उन वादों, उन दावों का जो लगातार संसद से लेकर अगर हम बात करें पुलिस मुख्यालय से आते हैं और कहा जाता है कि दिल्ली पुलिस सदैव आपके साथ, किस तरीके से साथ, ये तमाम रियलिटी टेस्ट आज वॉइस ऑफ नेशन की टीम और उनके रिपोर्टर्स यहाँ पर दिल्ली की सड़कों से सीधे आपको बताएंगे। दिल्ली 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 दिल्ली। आखिरकार दिल्ली की सड़कें लोगों को डराती क्यों हैं? दिल्ली 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 दिल्ली। सुनसान सड़कें, तेज दौड़ती गाड़ियां और घना अंधेरा। जी हाँ, यही है रात की दिल्ली। दामिनी, निर्भया, अमानत, ये वो नाम है जो इसी अंधेरे में ना जाने कहां खो गए। ये वो आवाजें हैं जो खुद तो सो गईं, लेकिन ना जाने कितनों को जगा गईं। जागती तो पूरी दिल्ली है रात भर, लेकिन ना जाने क्यों ये रात की दिल्ली डराती है। और इसी दिल्ली की सड़कों का रियलिटी टेस्ट करने के लिए वॉइस ऑफ नेशन की टीम निकली इन्हीं अंधेरी भरी सड़कों पर और जाना इनका हाल कि पुलिसिया दावों में आखिर कितना दम है। तो आइए शुरू करते हैं इस सफर को। संदीप गोयल, एम्स, रात 10:30 बजे, जो कि एक ऐसी जगह है जहां पर 24 घंटे मरीजों का आना जाना लगा रहता है। रात को जब हमने जानना चाहा और बाहर के मेन रोड पर देखा तो ना ही कोई पीसीआर वैन थी और ना ही गश्त करने के लिए कोई पुलिस। तमाम दुकानों के बाहर, फुटपाथ पर और सड़कों पर पसरा था तो सिर्फ अंधेरा और लोगों का आना जाना। यहाँ के हालातों के बारे में जानकारी लेने के लिए पहुंचे हैं हम और आपको दिखा दें कि किस तरह के यहाँ पे सुरक्षा के प्रबंध हैं। यहाँ कोई पीसीआर की वैन यहाँ पर इस समय मौजूद नहीं है। चारों तरफ भीड़ है। यहाँ पे मरीजों की संख्या आप चारों तरफ देख सकते हैं। कोई किसी तरह की पीसीआर यहाँ देखने को नहीं मिल रही है, लेकिन यहाँ पर कोई भी पीसीआर आपको देखने को नहीं मिल सकती है। कोई भी पुलिस कि कोई भी सिपाही यहाँ पर अभी इस समय मौजूद नहीं है। और जिस तरह की पुलिस जिस तरह के दावे करती आई है, जिस तरह के गृह मंत्रालय दावे करते आया, वो सबकी यहाँ पे पोल खुलती नजर आ रही है। कोई भी पीसीआर इस समय यहाँ पर देखने को मिल नहीं रही है। जिस तरह राजनाथ सिंह ने बयान दिया है 356 की जगह अब 1000 पीसीआर वैन चलाई जाएंगी, लेकिन अभी इस समय कोई भी पीसीआर वैन यहाँ पर आपको नहीं दिख सकती। कोई भी पीसीआर या कोई भी अगर पुलिस सिपाही की बात करें तो यहाँ पर नजर आपको नहीं आएगा। और लगातार यहाँ पर भीड़ आपको देखने को मिल सकती है। मरीज चारों तरफ देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर काफी जो मरीज हैं पूरे भारत से आए हुए होते हैं, लेकिन उनकी सुरक्षा के लिए किसी भी तरह की कोई पुलिस सुरक्षा मौजूद नहीं है। कैमरा पर्सन उमेश के साथ संदीप गोयल, दिल्ली। देखा आपने। इसके बाद हम आगे चले एम्स से हौज खास की तरफ, तो हाल यहाँ भी वही था। सुनसान अंधेरे से भरी सड़कें, तेजी से आती गाड़ियां और किसी भी तरह की पुलिसिया गश्त या पीसीआर की गैर मौजूदगी। शीर्षक दुबे, हौज खास रोड, रात 11 बजे। मैं इस वक्त उस रोड पे खड़ा हूँ जो आज से ठीक 2 साल पहले 16 दिसंबर 2012 की वो काली रात थी, जहां पर एक निर्भया की अस्मत के साथ खिलवाड़ किया गया था।
आपको दिखा दूं कि इस वक्त ये जगह वो जगह है जहां पर रात में ठीक 8 बजे के बाद एक लड़की को भरी बस में उठाकर ले जाया गया था और वहां पर किस्मत के साथ खेल किया गया था। आपको इस वक्त दिखा दूं, ये रास्ता जो है बड़े ही चलता हुआ दिख रहा हो, लेकिन कहीं ना कहीं इस पूरे रास्ते में किसी प्रकार की कोई पुलिस की कोई गश्ती नहीं दिख रही है, किसी प्रकार की कोई पीसीआर वैन नहीं दिख रही है। आप देख सकते हैं कहीं पर भी ऐसा कोई भी सुरक्षा का माहौल नहीं है जहां पर अपने आप को महिलाएं सुरक्षित समझ सके। तो कहीं ना कहीं इस पर एक बात सवालिया निशान जरूर खड़ा होता है कि गृह मंत्री भले ही 1000 पीसीआर वैन की बात कर रहे हो, सुरक्षा की बात कर रहे हो, लेकिन महिलाओं की सुरक्षा पर अभी भी सवाल लग रहा है, क्योंकि वजह यह है कि दिल्ली पुलिस अभी भी पूरी तरह से मुस्तैद नहीं है। दिल्ली पुलिस जहां पर एक तरफ सुरक्षा की बात करती है, महिलाओं की सुरक्षा की बात करती है, वहां पर ऐसी कोई भी सुरक्षा का कोई माहौल नहीं दिख रहा है जिससे हम कह सके कि हाँ, हमारी दिल्ली सुरक्षित है। हौज खास के बाद हमारे रिपोर्टर निकले नई दिल्ली की ओर और आईएनए मेट्रो स्टेशन के अगले फ्लाईओवर का नजारा वाकई में डराने वाला था। ना ही कोई स्ट्रीट लाइट और ना ही कोई पीसीआर और ना ही किसी भी तरह की सुरक्षा को लेकर गश्त। शीर्षक दुबे आईएनए फ्लाईओवर। मैं आपको बता दूं, इस वक्त जो एक बस स्टॉप दिखाई दे रहा है, इस बस स्टॉप में भले ही कोई इस वक्त यात्री ना हो, लेकिन किसी प्रकार की कोई सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं है। जहां पर बात सीसीटीवी कैमरों की जाती है, बसों की जाती है, पुलिस की सुरक्षा की बात की जाती है, तो कहीं पर भी कैसी भी कोई सुरक्षा नहीं दिखाई दे रही है। आप देख सकते हैं सुनसान रोड पे सिर्फ तेज गति से चलती हुई गाड़ियां हैं, लेकिन कोई भी पुलिस का कोई ऐसा प्रहरी नहीं खड़ा हुआ है जो यहाँ पर ये बता सके कि कहीं ना कहीं पुलिस की सुरक्षा यहाँ पर मौजूद है। आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ गाड़ियां जो हैं वो बहुत ही स्पीड से चल रही हैं, लेकिन कोई भी पुलिस की ऐसी कोई पीसीआर वैन या पुलिस की ऐसी कोई गाड़ी नहीं है जहां से लोग ये कह सके कि हाँ, हम सुरक्षित हैं, हाँ, हमारी दिल्ली सुरक्षित है। तो कहीं ना कहीं एक बात जरूर सामने करती है, या एक सवाल कौन रहा है सबके मन में कि क्या इस तरह से पुलिस हमारी दिल्ली की महिलाओं की सुरक्षा कर पाएगी, या फिर आने वाले समय में फिर से इस तरह की कोई कृत्य होगा जिसके बाद दिल्ली पुलिस जरूर मुस्तैद ना हो, लेकिन लोगों के धरने, प्रोटेस्ट और लोगों की जो आवाजें हैं वो बुलंद होंगी और धीरे कहीं ना कहीं उस जगह पर सियासत गर्म होगी, उस घटना पे वो सियासत की जाएगी, लेकिन किसी प्रकार की कोई सुरक्षा का कोई भी दावा जो है वो पूरी तरह से खुला हुआ दिखाई देगा। तो कहीं ना कहीं इस बात को आप मान लें कि इस वक्त जो सुरक्षा की बात की जा रही है वो बीजेपी हो या फिर गृह मंत्री राजनाथ सिंह हो, सुरक्षा की बात भले ही जरूर कर रहे हो, लेकिन किसी भी प्रकार की कोई भी सुरक्षा अब तक देखने को नहीं मिली। दिल्ली की सड़कों पर रात में जो अंधेरा डराता है वो पूरे रास्ते जारी रहा। हमारा अगला डेस्टिनेशन था नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, क्योंकि कई बार नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के बाहर और कई रास्तों से बलात्कार और छेड़छाड़ जैसी वारदातें सामने आई हैं। जिस वक्त हम नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचे उस समय घड़ी में हो रहा था रात के 11:30 और नजारा आपके सामने है। तुफैल रजा, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, रात 11:30 बजे। इस वक्त हम खड़े हैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के सामने और तकरीबन इस वक्त हो रहा है 11:30 बजे का। ज्यादा रातें नहीं हुए। कहते हैं कि दिल्ली कभी सोती नहीं, लेकिन आज हम इसी पड़ताल में निकले हैं क्या वाकई में अब दिल्ली इतनी खतरनाक बन गई है कि यहाँ रहने के लिए बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। यहाँ से अगर कोई महिला रेलवे स्टेशन से उतरती है, वो कैब लेती है, ऑटो लेती है, कारें लेती है, लेकिन सन्नाटे भरे इस अंधेरे में वो देखती है तो ना तो कुछ दिखाई देता है, सिर्फ भीड़ दिखाई देती है। और इस पूरे भीड़ में बस एक चीज की कमी दिखाई देती है, ना तो यहाँ पे पीसीआर वैन है और ना ही कोई पुलिस वाला जो इस हालात को देखे और समझे और जो महिलाओं की सुरक्षाओं की बात करे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि वो इस तरफ भी दिखाएं। यहाँ पे सिर्फ कारें हैं, ऑटो वाले हैं, कार वाले हैं, बसेस आपको दिख जाएंगी, लेकिन नहीं दिखेंगी तो सिर्फ पुलिस। अब मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि उस साइड भी एक नजारा दिखाए जो रेलवे स्टेशन के करीब है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितनी ही बड़ी अच्छे से वहाँ पे लिखा भी हुआ भी है रेलवे सुरक्षा बल, लेकिन हम आपको बता दें कि वहाँ पे ना तो पुलिसकर्मी है कोई और ना ही सुरक्षा करने वाले कोई गार्ड। अब ऐसे में एक बहुत बड़ा सवाल उठता है कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए क्या होगा, कहाँ है पुलिस और कहाँ है उनके रहनुमा जो महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं। पूरे सुरक्षा के पुख्ते इंतजाम किए जाएंगे, लेकिन
उन सारी चीजों से नदारत दिख रही है। हम जब इस मुहिम के लिए निकले तो हमने पाया कि ना तो पूरी दिल्ली में कहीं सुरक्षा है और ना ही सुरक्षा के इंतजाम। महज सिर्फ एक भीड़ दिखाई देती है जो रेलवे स्टेशन से उतरकर यहाँ आती है, यहाँ ऑटो लेती है, यहाँ कैब लेती है और उन्हीं कैब से अपने मंजिल तक जाती है। जिस तरह से अभी हाल ही में कैब रेप का मामला सामने आया है, उस तरह में सवाल ये बहुत बड़ा है कि कहाँ है दिल्ली पुलिस और उसके सुरक्षा कर्मी। कैमरा पर्सन विक्रम के साथ तुफैल रजा, वॉइस ऑफ नेशन, दिल्ली। दिल्ली की सड़कों पर रात में जो अंधेरा डराता है वो बदस्तूर पूरे रास्ते जारी रहा। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के बाद हम पहुंचे 12 खंबा रोड और खास बात देखने वाली ये रही कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से लेकर 12 खंबा मेट्रो स्टेशन तक हमने रास्ते भर देखने की कोशिश की कि शायद कहीं गलती से कोई पीसीआर वैन देखने को मिल जाए, लेकिन हम इसमें नाकाम रहे। तुफैल रजा, 12 खंबा मेट्रो स्टेशन, रात 11:45। इस वक्त हम खड़े हैं 12 खंबा मेट्रो स्टेशन के बाहर और तकरीबन टाइम हो रहे हैं 11:40। आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे पुलिस की बैरिकेटिंग रखी गई है। बाकायदा पुलिस के लिए इंतजाम किए गए हैं कि यहाँ पे पुलिस रहे, बैरिकेटिंग लगाई गई है कि यहाँ पे सुरक्षा के इंतजाम है। लेकिन बस वही तस्वीर, कहाँ है पुलिस वाले? सबसे बड़ा सवाल इस वक्त दिल्ली की सड़कों पे यही दिखाई दे रहा है कि कहाँ है पुलिस वाले और कहाँ है उसके अधिकारी। आप देख सकते हैं कि 12 खंबा का मेट्रो स्टेशन है, वहां से कोई भी यात्री आता है, महिलाएं आ सकती है, इस वक्त कोई जो कॉल सेंटर पे या कहीं से जॉब करके आ रही हैं वो आ सकती हैं। लेकिन बस यही सवाल दिलों में कौंध रही है कि कहाँ है पुलिस के अधिकारी। आप देख सकते हैं बिल्कुल सन्नाटा है, सिर्फ एक दो गाड़ियां दिखाई दे रही है। बस पुलिस की नदारत आप साफ साफ अपने देख सकते हैं कि इस वक्त किस तरह से बस सब कुछ दिखाई दे रहा है, सब कुछ है, भीड़ भाड़ है, लोग हैं। एक देख सकते हैं कि किस तरह से लोग आवाजाही कर रहे हैं अपने गाड़ियों से, अपने या ऑटो से भी आप कह सकते हैं। लेकिन बस एक ही चीज सबके दिलों में कौंध रहा है या गूंज रही है, ये कह सकते हैं कि कहाँ है पुलिस अधिकारी। मेट्रो स्टेशन के बाहर का इलाका है ये, इस वक्त यहाँ पे पुलिस होनी बहुत जरूरी थी कि दिल्ली तो आप जानती कि कभी सोती नहीं है, वो हमेशा चलती रहती है, दौड़ती रहती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही हो रहा है कि कहाँ है पुलिस वाले और कहाँ है उसके अधिकारी। बैरिकेटिंग है, लोगों की आवाजाही है, बस एक चीज साफ साफ दिखाई दे रही है कि नहीं है तो सिर्फ पुलिस वाले और उसके अधिकारी। कैमरा पर्सन विक्रम के साथ तुफैल रजा, वॉइस ऑफ नेशन, दिल्ली। 12 खंबा रोड के बाद हम पहुंचे प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन और नजारा आप अपनी आंखों से खुद ही देखिए। संजीव गोयल, प्रगति मैदान मेट्रो, रात 12 बजे। रात के 12 बज चुके हैं और हम हैं इस समय प्रगति मेट्रो स्टेशन पर। आप देख सकते हैं यहाँ पर इस समय भी कोई पीसीआर वैन यहाँ पर देखने को नहीं मिल सकती है। जिस तरह के पुलिस वादे करती आई है दिल्ली में रेप कांड के बाद, पुलिस ने जो दावे किए थे उसके बावजूद यहाँ पर कोई पीसीआर वैन आपको अभी भी देखने को नहीं मिलेगी। अब कैब का जो कांड हुआ है उसके बावजूद पुलिस सतर्क नहीं हो पा रही है। लगातार जो रेप के मामले सामने आते जा रहे हैं दिल्ली में, अब फिर भी उसके बावजूद पुलिस की कोई कार्रवाई सामने नहीं आ रही है। लगातार आप देख सकते हैं तस्वीरों में, विजुअल आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं कि किस तरह का माहौल यहाँ पर है। और रात का समय है, कोई पीसीआर वैन आपको नहीं देखी मिलेगी, ना ही कोई पुलिसकर्मी यहाँ पर देखने को मिलेगा। रात गुजर चुकी है, महिलाएं जो अगर अपनी सुरक्षा के लिए दिल्ली में अगर किसी काम से अगर रह जाती हैं या कुछ ऐसे वाकया हो जाते हैं जो लेट निकलते हैं अपने, तो पीसीआर ना पुलिस वैन उनकी सुरक्षा के लिए कहीं भी आपको देखने को नहीं मिलेगी। इस समय हम प्रगति मैदान पे हैं, समय 12 बज चुके हैं, लेकिन पीसीआर की जो वैन है ना ही पुलिसकर्मी है, ना ही पीसीआर है, ना ही बोलेंगे कि गार्ड किसी तरह के आपको देखने को मिलेंगे। तो सभी जो पुलिस के दावे हैं वो खोखले यहाँ पर नजर आ रहे हैं। जो पुलिस के वादे हैं वो उन पर सब पर यहाँ मिट्टी डली चुकी है और ना ही सब जो झूठे वादे पुलिस की ओर से किए जा रहे हैं वो सब खोखले नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन उमेश के साथ संदीप गोयल, वॉइस ऑफ नेशन के तमाम रिपोर्टर्स की पड़ताल आपने देखी जो लगातार अभी भी जारी है। आपने तमाम रास्तों को देखा, तमाम उन सड़कों को देखा जो कहीं ना कहीं इस रूप को यहाँ पर पेश कर रही हैं, जो कहीं ना कहीं एक सवाल को यहाँ पर जन्म दे रही हैं कि आखिरकार दिल्ली की सड़कें लोगों को क्यों डराती हैं। फिलहाल हमारे इस पूरे कार्यक्रम में वक्त छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो आपको आगे इस रियलिटी टेस्ट को दिखाएंगे कि आखिरकार इन सड़कों का हाल इस तरीके से क्यों है और आखिरकार फिलहाल इनकी अगर हम बात करें
तो आखिरकार सुधार की क्या गुंजाइश नजर आती है, और दूसरी बात, क्या क्या वो जरूरी इंतजामात होने चाहिए जो फिलहाल अब तक के हमारे इस पूरे सफर में नहीं दिखे हैं। दिल्ली 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 आखिरकार दिल्ली की सड़कें लोगों को डराती क्यों हैं? दिल्ली 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 दिल्ली